महंगाई का सवाल तो नहीं सुनते, बेरोजगारी का सवाल नहीं सुनते, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, वो नहीं सुनना चाहते। इस पे कोई बहस हाउस में नहीं करना चाहते। और सरेंडर ही हैं। अब तो जनता जो है इनको सरेंडर कर देगी और निश्चित सरेंडर होने के बाद अदालत में जो सरेंडर होते हैं, लोग मुलजिम होते हैं, सरेंडर होने के बाद कहाँ जाते हैं? जेल में जाते हैं। ये लोग जेल में जनता के हित में कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, ना उसके बहस होने दे रहे हैं, ना उसका कोई जवाब दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी कुछ नहीं बता पाए और मोदी जो है मन गढ़ंत बात करते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, देश की जनता के सामने झूठ बोलते हैं और ये सब बातें ये देश की जनता जान चुकी है। तो डर के तो आपने जो है सीज फायर आपने उसमें रोक दिया। आपको लगातार जब युद्ध चालू हो गया तो चालू रहना चाहिए था। आज स्थिति है कि पाकिस्तान को पता देना चाहिए था, समझा देना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संसद के अंदर हुई, सवाल जवाब हुए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से सुरक्षा की गारंटी पर सवाल करते हुए पूछा कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। इसी के साथ अखिलेश यादव ने तंज कसा कि मैं दुनिया को जीतने चला हूं, मनाने चला हूं, लेकिन मुझसे मेरे अपने रूठते जा रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि जहां एक तरफ विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था, सत्ता पक्ष थे कि आखिरकार सिंदूर ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, अंजाम कैसे दिया गया, सीज फायर क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, ये जवाब सत्ता पक्ष देता या नहीं देता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर एक बड़ा वार किया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आतंकियों का धर्म जानकर दुख हो रहा है। इसी पर चर्चा करते हुए समझते हैं कि क्या गृह मंत्री को ये भाषा शोभा देती है? क्या संसद के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी कर रहे हैं? मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, संसद के अंदर गंभीर चर्चा अहम मुद्दे को लेकर कल हुई, क्या लगा कि संसद में जवाब कितना मिल पाया और जवाब होना जो चाहिए था क्या वही था या फिर बातों को सिर्फ घुमाया गया? देखिए, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। मैं श्री प्रकाश राय, लल्लन राय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जी। आपके जो सवाल हैं अमित शाह पर, सवाल अमित शाह का हो चाहे मोदी जी पर हो, सही माने में सवालों का जवाब ये दोनों लोग दे नहीं पाते। विपक्ष की जो आवाज़ है उसको अगर कोई आदमी जो है विपक्ष का कोई सवाल उठाता है तो ये तो पहली बात कि सांसद हैं और हाउस को छोड़ के चले जाते हैं। जानते हैं कि मुझे किन मुद्दों पर मुझे अपनी बात करनी है और अपनी बात ये लोग करके फिर वहाँ से हाउस से चले जाते हैं। ये विपक्ष की बात तो सुनते नहीं। अब जहाँ तक सीज फायर का सवाल है, सीज फायर जो इन्होंने किया और रोका, ये किसके कहना भी यही तो विपक्ष सवाल कर रहा है, जिसका जवाब अमित शाह जी या मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। जबकि ये बात तय है कि विपक्ष के नेता, विरोधी दलों ने, सारे लोगों ने कहा कि ये अमेरिका के इशारे पर, ट्रंप के इशारे पर ये रोका गया। इस बात को अगर ऐसा है तो ये बात हाउस में बोल देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि चलिए उस समय तो ले लिया, ये आपने जब सीज फायर की बात है और इसको रोकने का काम किया तो आपने क्यों संयुक्त रूप से क्यों नहीं बैठक बुला के बात की? आप बात करते, ये अपनी मर्जी से आपने जो रोका है, इससे ये साबित होता है। तो ये सवाल जवाब के दौरान एक तस्वीर, एक बयान ऐसा भी आया जब गृह मंत्री अमित शाह जी अखिलेश यादव को ये चेता रहे हैं कि वो आतंकियों का धर्म देखकर दुखी हो गए। इस बयान से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, वो तो पाल के रखे हैं मौलाना को, ये भारतीय जनता पार्टी पाल के रखी है मौलाना को, जो अभी डिम्पल जी को और एक देश की इतनी बड़ी पंचायत की सदस्य और उनका एक महिला का अपमान, और आप देश में देखा है आपने कि किस तरीके से उन्होंने बोला है। सवाल इस बात का है कि मंदिर या मस्जिद है, आदमी सजदा कर रहे हैं और खुदा से कुछ मांगने के लिए या ईश्वर से मांगने के लिए या चर्च में जाकर के जीजे से मांगने के लिए लोग जाते हैं।
लेकिन सर एक तरफ तो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये कहा जाता है, बताया जाता है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह क्या इनडायरेक्टली वे में बता रहे हैं कि आतंकी मुसलमान होते हैं? ये बयान ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये देश तोड़ने वाला बयान है। और आतंकी या देशद्रोही अगर कोई होता है तो हर धर्मों में पाया जाता है, हर धर्मों में पाया जाता है। और चंद ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं या हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का काम कर रहे हैं या इस तरीके का उसका उपयोग राजनीतिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करा करके, धर्म से धर्म लड़ा करके, वर्ग से वर्ग लड़ा करके, ये इनका काम ही है। और कि इस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना करके हम वोट लें। महंगाई का सवाल तो नहीं सुनते, बेरोजगारी का सवाल नहीं सुनते, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, वो नहीं सुनना चाहते। इस पे कोई बहस हाउस में नहीं करना चाहते। अपने मन की अपनी मर्जी, जो अपने झूठे वादे किए उसको भी निभाने का काम तो किए नहीं। जनता के हित में कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, ना उसके बहस होने दे रहे हैं, ना उसका कोई जवाब दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी कुछ नहीं बता पाए। और मोदी जो है मन गलत बात करते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, देश की जनता के सामने झूठ बोलते हैं। और ये सब बातें ये देश की जनता जान चुकी है कि कभी भी मजबूती के साथ कभी न्यायप्रिय कार्य जो है मोदी जी ने नहीं किया। इनको देश विदेश घूमने के अलावा देश के अंदर वो गरीब हैं, नौजवान हैं, महिला हैं, किसान हैं, इनकी मजबूरियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। अब ना इनके लिए कोई काम किया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव पर वार किया अमित शाह जी ने, ये कितना सही मानते हैं? संसद की मर्यादा के लिए कितना ठीक था, कितना नहीं? संसद की मर्यादा के लिए जो अमित शाह जी बोल रहे हैं वो ठीक नहीं था। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि आतंकवादियों के और धर्म के ऊपर मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। लेकिन वो बता रहे हैं कि जिनके ऊपर आप पॉलिटिक्स करते रहते हैं, अब तो उनको दुख हो रहा है कि आतंकियों का धर्म मुसलमान था। ये सोचने और समझने का फ़र्क है। अमित शाह जी जो सोचते हैं वो माननीय अखिलेश जी की सोच से बहुत नीचे सोचते हैं। और माननीय अखिलेश जी का बहुत बड़ा एक विज़न है, वो अमित शाह जी कहीं उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। लेकिन संसद में जो चर्चा चली, उस चर्चा से क्या समझ में आया? आप देश के नागरिक हैं, आप कितने संतुष्ट? संसद में जो चर्चा हो रही है, चर्चा काम पर, रोजगार पर, नौकरी पर और किसानों पर, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा से विहीन हैं, जो रोजगार और उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कुछ भी, ना किसानों के ऊपर बात करते हैं। तो काम लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई सर जी, सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा। इस अहम मुद्दे को गंभीरता से लिया सरकार ने या नहीं लिया? अगर सरकार गंभीरता से लेती तो ट्रम्प का कहना नहीं मानती और सीज फायर भी नहीं कराती, और पीओ को भी ले लेना चाहिए था इनको। क्यों नहीं लिया? ये हर तीसरे दिन बोल देते पीओ को हम ले लेंगे। अब तो युद्ध हो गया था। आप लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि पीओ के दिया ही क्यों? ये पुरानी सरकारों की भूल थी। पुराना क्या हुआ उस पीछे वाले इतिहास पे मैं नहीं बात करना चाहूँगा, मैं आज की बात करना चाहूँगा। आज अगर युद्ध हुआ है तो आज जब अमित शाह जी भी बीच में बोलते हैं, राजनाथ जी भी बोल रहे थे हम लोग पीओ के ले लेंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे। अरे तो आज युद्ध हो गया था, तो आज आपने क्यों नहीं पीओ के ले लिया? ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास। सर क्या अखिलेश यादव के अंदाज और उनके सवाल में सरकार फंस गई? सरकार तो लगातार फंसती जा रही है। विपक्ष के नेता हमारे मजबूत हैं और सवाल पे सवाल कर रहे हैं, उनका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर विरोध करता है सरकार का, ये आरोप भी सरकार ने कल संसद में लगाया। क्योंकि विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज जब किसी हित में, कहीं किसी क्षेत्र में, किसी वर्ग में, जब सीधी सी बात है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो इस बात को तो विपक्ष आवाज़ उठाएगा ना कि आप अच्छा काम करते, आप हमारे सवालों का जवाब दे देते। हम रोजगारी पर सवाल करेंगे, हम भ्रष्टाचार पर सवाल करेंगे, हम यहाँ पर जो है धर्म और धर्म से लड़ाई का सवाल करेंगे। जवाब दिया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नया भारत है, मोदी की सरकार है, आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। अरे आतंकियों को घर के घुस के मारेंगे, ललकार रहे हो आप, लेकिन सवाल है कि डर के तो आपने जो है सीज फायर आपने उसमें रोक दिया। आपको लगातार जब युद्ध चालू हो गया तो चालू रहना चाहिए था।
आज स्थिति है कि पाकिस्तान को पता देना चाहिए था, समझा देना चाहिए था कि तुम्हारे जो आतंकवादी और जो आते हैं देश के अंदर हैं, आज सीमाओं के अंदर जो आ रहे हैं, सुरक्षा की कमी तो माना। अमित शाह जी के अधिकारियों ने, उनके जो है मेन स्पोकमैन ने इस बात को माना कि चूक हुई है सुरक्षा में, चूक हुई है सुरक्षा में, पहलगाम में जो हुआ। लेकिन इस बात को अमित शाह ने क्यों नहीं माना? अमित शाह ने क्यों नहीं जो इस बात को स्वीकार किया कि हमारे इतिहास बता रहे थे आपको कि कब कब आतंकी हमले हुए देश के अंदर, कब कब सरकार डरपोक बैठ गई, कब कब बैठ गई? कभी नहीं। सरकारें इस तरीके से, जहाँ तक कि इस तरीके का जो मामला था, जवाब तो दिया। पाकिस्तान का जो जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था 71 में, और जिस तरीके से किया था कि इतनी बर्बाद कर दिया था पाकिस्तान को और उनको औकात पे ला के रख दिया था, और जब रुका तो लड़ाई रुकी नहीं। लेकिन यहाँ लड़ाई रोकने के पीछे निश्चित तौर पर अमेरिका के ट्रम्प साहब का आदेश था, जिसको आदेश को उन्हें मानना था। नरेंद्र सरेंडर हो गया, ये मानते हैं? नरेंद्र सरेंडर ही हैं। अब तो जनता जो है इनको सरेंडर कर देगी, और निश्चित सरेंडर होने के बाद अदालत में जो सरेंडर होते हैं, लोग मुलजिम होते हैं, सरेंडर होने के बाद कहाँ जाते हैं? जेल में जाते हैं। ये लोग जेल में तो आप जाते हैं। मानते हैं कि जनता जवाब देगी? सर, अखिलेश यादव पर जिस तरीके से तंज गृह मंत्री जी ने किया, उसको आप क्या मानते हैं? कितना अपमान मानते हैं? आप मीडिया से हैं, मैं आपको पहले बता देना, सारे प्रश्नों में अभी मैं सुन रहा था। इसमें एक सबसे आसान तरीका है कि जो सत्ता सरकार में है, सारा प्रश्न उनसे बनता है। हालांकि अभी आप विपक्ष के पास हैं, पूछ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन पहले सारे सवाल सत्ता से होता है। आपको सत्ता से दो बातें हम बता दें। पहला तो आपके विदेश मंत्री जी ने एक बयान उसी युद्ध के दौरान, उसी आतंकवादी हमले के दौरान आया कि हम पाकिस्तान से बात करके तब हमने हमला किया। आपके मीडिया में उपस्थित है, वो वीडियो है। दूसरा, आज के अखबार में आप अमर उजाला का पेज उठा लीजिए, दैनिक में भी है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी का ही बयान है कि हमें दुनिया के किसी आदमी ने इस आतंक सीज फायर नहीं कहा। लेकिन उसी बयान पे आज फिर अभी ट्रम्प साहब का बयान आया है, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। आज 31 टाइम उन्होंने बोला है, आज की अभी करंट बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मैंने ही सीज फायर रुकवाया। अब देखिए दोनों बयान में कंट्राडिक्शन कितना है। पहली बात, आप मीडिया से सारा सवाल सत्ता से होना चाहिए। विपक्ष के रूप में हम भी आपके साथ हैं। दूसरा सवाल तो विपक्ष संसद में कर रहा था, तो क्या जवाब नहीं दी सरकार? संतुष्ट होकर जवाब कहाँ दे रही सत्ता? वो तो भाग रही सरकार है, जवाब ही तो नहीं दे रही है। 1 करोड़ उन्होंने रोजगार का कहा और उन्होंने 80 करोड़ चले गए वहाँ पर राशन देने। इन्होंने कहा कि हम रोजगार लगाएंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम ये करेंगे। वो चले गए 2,05,000 रुपए, 2,05,000 करोड़ रुपए लोन ले लिया इन्होंने। आप सोचिए, जो 11 साल में इन्होंने लोन लिया, वो और सरकारें 57 साल में नहीं ले पाई। इन्होंने 11 साल में 2,05,000 करोड़ रुपए लोन लिया है तमाम तरीके से। LIC से इन्होंने 25,000 रुपए करोड़ ले लिया। तो क्या पीएम मोदी में इतना दम नहीं है कि वो ट्रम्प का नाम लेकर ये कह सके कि ट्रम्प झूठे? नहीं कर सकते। इसका सीधा सा सवाल है, आपके पास भी इसका उत्तर है। आप मीडिया से आप बताना नहीं चाहते हैं। इसका छोटा सा उत्तर है, आपके अडानी साहब का वहाँ सम्मन जारी है। अगर वो सम्मन जारी है, अगर ये कुछ बोल देते हैं, वहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी। आप आज भी गूगल डाल के चेक कर लो, भारत के पहले आदमी का वहाँ सम्मन जारी, उन्होंने फ्रॉड किया वहाँ पे। ये इनके 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ये भारत की जनता को दिखाने के लिए है, कर कुछ नहीं रहे हैं। यहाँ के जनता को बरगला रहे हैं, भोले भाले लोगों के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष और मीडिया से मैं आम कार्यकर्ता उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सवाल करिए और सही मुद्दे पे बात हो। अब मुद्दा वही होना जो उन्होंने चुनाव में बोला है, जो इनका मैनिफेस्टो है, उसी पे बात करें। आप वही प्रश्न पूछिए, भाग खड़े हो जाएंगे। आपके मीडिया से ना भाग खड़े तो बताइएगा जी। सवाल कई हैं सर, आम जनता से लेकर विपक्ष के भी, लेकिन जवाब कल सरकार ने दिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे भाषण दिया, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, ये सब सवाल जवाब से कुछ निकलने वाला नहीं। सीधा सवाल जो इनका मैनिफेस्टो से था, आज 11-12 साल से सरकार में, केंद्र सरकार में है। इन्होंने जो कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल को हम 40 रुपये लीटर बेचेंगे। ये सब इतना मुद्दा था, इन्होंने जो उसमें अपना मैनिफेस्टो में कह रखा था, वो एक भी मैनिफेस्टो को पूरा करने का ये स्थिति में नहीं है। ये तमाम मुद्दे थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी, सीज फायर पर चर्चा थी। क्या जवाब हुआ? क्या पिक्चर क्लियर? ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? अगर इसके गहराई में जाइएगा तो उस पर आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम पे। अब
पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ क्यों, तो और गहराई में आप जब जाइएगा तो कुल मिला के मैनिफेस्टो ही आएगा सामने। मैनिफेस्टो पे बात मत करिए, हर साल 2 करोड़ रोजगार के देने की बात मत करिए, हाँ पेट्रोल 40 रुपये लीटर करने की बात मत करिए, सिलेंडर 500 रुपये सिलेंडर बेचने की बात मत करिए। लेकिन अमित शाह जी अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं कि वो दुख में आ गए हैं आतंकियों का धर्म जानकर। आतंकियों का कोई जात धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई जात धर्म नहीं होता। अगर आतंकियों का जात धर्म होता तो बीजेपी जो है, जो कौन सी वो सांसद भी रह चुकी हैं, जो उन प्रज्ञा ठाकुर क्या नाम था, वो भी जो है आतंकवादियों के उस पे लिस्ट में थी और उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ, उनको सजा भी हुआ। तो वो कौन से धर्म के थी? वो तो हिंदू थे ना, वो साध्वी भी थी ना, तो वो बीजेपी के सांसद भी थी ना, तो वो कौन से धर्म था? तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सवालों के जवाब नहीं दे पाई सरकार और इसीलिए अमित शाह या पीएम मोदी ने बातों को घुमा दिया? देखिए, ये जवाब किसी भी सवाल का नहीं दे पाएंगे। आप कल के देखिए, चाहे अखिलेश जी का देखिए सवाल, चाहे राहुल गांधी जी के देखिए, उन्हीं की भाषण से, राजनाथ सिंह की भाषण से और वो क्या कहते हैं अमित शाह जी के भाषण से उन्होंने कोट करके राहुल गांधी जी ने इनको फंसा दिया। इनके पास सवाल का जवाब ही नहीं था, जो इन्होंने कहा उसी पे उन्होंने फंसा दिया। तो इनके पास कहीं भी कोई भी जवाब नहीं है, सिर्फ अनाप शनाप हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आतंकवाद यही सब करने का रह गया। इस सब से तो देश नहीं चलने वाला। आज जो है, अगर आप जो है यहाँ पे खड़ी हैं, आप चले जाइए जहाँ व्यापारी क्षेत्र हो, ज़्यादातर आप दिल्ली में चले जाइए, आप जो है पालिका बाजार चले जाइए, आप करोल बाग चले जाइए, जहाँ भी व्यापारी क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे चले जाइए, भगीरथ पैलेस चले जाइए, आप देखिएगा व्यापारी हमारा रो रहा है, उनका कारोबार एकदम डंप हो गया है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, लोगों को बिक्री नहीं हो रहे, लोग लोन नहीं भर पा रहे हैं, लोग ईएमआई नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की नौकरी जारी लगातार जारी है। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, अनाप शनाप मुद्दे पे हम बहस करते रहे, तो भगवान जाने क्या होगा साल 2 साल में। ठीक है सर। मजबूत सरकार, आतंकियों की कमर तोड़ने वाली सरकार जो दावा करती है, वो बेबाकी और मजबूती के साथ संसद के अंदर विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाई। जवाब से बचने के लिए कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं पर विवादित बयान दिए। अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, लेकिन जनता उनको मर्यादा याद दिला रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या समझ रहे हैं कि संसद के अंदर सरकार कितनी कमज़ोर पड़ी या मजबूत पड़ी, विपक्ष के सवालों के जवाब कितने दे पाई? इस रिपोर्ट को लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।